हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय परवेज में। तो आज हम अगला टॉपिक डिटर्मिनेंट का लेकर आए हैं। लेक्चर 4 में 3 लेक्चर पहले हम लोग लगा चुके हैं और लेक्चर 4 में लेकर आए हैं शाखंडज और व्युत्क्रम आज इन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और साथ में इसका व्युत्क्रम मतलब इनवर्स कैसे निकालें, शाखंडज होता क्या है, व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्या मतलब सारे सेटों में लगभग है, हर साल पूछा जाने वाला सवाल, जैसे x + y + z बराबर कोई वैल्यू दे देगा, इसी तरह से x y z में और 3 इक्वेशन बना के जो x y z की वैल्यू पूछता है, कहता है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, आव्यूह विधि से हल करो। तो आज इन पर भी हम बात करेंगे। 3 लेक्चर में हमने, तीसरे लेक्चर में इसके हमने पढ़ा था कि शाखंड क्या होता है। तो शाखंड के बारे में आज जानते हैं क्या होता है, फिर से एक बार देख लेंगे, रिकॉल कर देते हैं। जैसे कोई आव्यूह a बराबर दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 1 3 2, ये कोई आव्यूह है। अगर इसका हमें शाखंड निकालना है तो शाखंड का मतलब होता है a11 की वैल्यू निकालना। a11 को अगर निकाल रहे हैं तो पहला वाला कॉलम, पहला वाला रो छूटेगा, ये जो एलिमेंट बचे क्रॉस गुणा करने पर a11 का शाखंड यही हो जाएगा। इसके बाद a12 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, निगेटिव कहाँ पे लगता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर तीसरे वाले लेक्चर को आपने अगर नहीं देखा तो उसको पहले देख ले, उसके बाद तब इस लेक्चर को देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं कि शाखंडज आव्यूह होता क्या है, शाखंडज कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें इनवर्स निकालना है तो उसमें हमें शाखंड जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो बात करते हैं शाखंड होता क्या है। यदि कोई आव्यूह a बराबर है, यदि कोई आव्यूह a बराबर है और इसका हम निकाल लेते हैं शाखंड आव्यूह। शाखंड आव्यूह का मतलब है a11 की वैल्यू, a12 की वैल्यू, a13 की वैल्यू और a21 a22 a23 a31 a32 इन सब का मान निकाल कर लाके इसके आव्यूह में रखते हैं और आव्यूह में रखने पर इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब ले लेंगे तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वही होगा एडजॉइंट A या शाखंडज आव्यूह। एक एग्जांपल लेकर बताते हैं शाखंडज आव्यूह कैसे निकलेगा। जैसे कोई आव्यूह 2 × 2 का ले लेते हैं, A की वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4। अब इसमें हम इसका कोई शाखंड आव्यूह मान लेते हैं, माना शाखंड आव्यूह, शाखंड आव्यूह इसका मान लेते हैं b बराबर क्या, a11 a12 a21 a22, ये कोई आव्यूह मान लेते हैं b की वैल्यू। अब यहाँ से पहले हम a11 की वैल्यू अगर निकालें, इससे इसकी तुलना करें तो a11 में अगर हम ले रहे हैं तो पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम छूटेगा, बचेगा ये 4, यही क्या हो गया प्लस में 4, क्योंकि 1 + 1 एक सम संख्या है और सम संख्या को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद a12 को लेंगे तो ये निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव में a12 मतलब ये दूसरा एलिमेंट, इसका पहले वाले रो का दूसरा एलिमेंट, तो पहले वाले रो के दूसरे एलिमेंट को छोड़ेंगे, बचेगा कौन सा, अगर इसको हम ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला रो में जो एलिमेंट रहेगा और दूसरे वाले कॉलम में जो एलिमेंट रहेगा, इनको छोड़कर एक एलिमेंट कौन बचा, 3, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, -3। और ये माइनस क्यों आ रहा है, चूंकि 1 + 2 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव संख्या आएगी, चूंकि एक विषम संख्या है, तो यहाँ से a12 की वैल्यू -3। यहाँ पे नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, एक बार फिर से समझ लेंगे, क्योंकि -1 की पावर, ये इसका जो एडिशन है वो क्या है 3, 1 + 2 3, एक विषम संख्या है, तो किसी भी नेगेटिव संख्या पर कोई विषम संख्या अगर बनती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। तो क्या ले रहे हैं इसमें 3, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, -3। इसके बाद a21 की वैल्यू ली है, यहाँ पे देखेंगे a21 की वैल्यू, ये भी एक विषम संख्या है, तो इसको भी क्या लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव लेने के बाद ये 3
A21 की तुलना अगर हम इस आव्यूह से कर दें, इसकी जगह पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 में ये वाला रो छूटेगा और ये कॉलम छूटेगा, बचेगा कौन सिर्फ 2, तो वैल्यू कितनी आ गई -2। इसके बाद A22 को निकालते हैं। A22 में वैल्यू प्लस लेंगे, चूंकि एक सम संख्या है, दोनों का सम जो होगा 2 + 2 4 एक सम संख्या बनेगी, तो 4 में इस वाले एलिमेंट को ले रहे हैं। A22 की वैल्यू यही तो है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम मीन्स 4। अब 4 के अकॉर्डिंग ये जो कॉलम है रो उसको छोड़ेंगे और ये कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा कौन सा एलिमेंट 1, तो प्लस में कितना आ गया 1। अब ये सारे मान A11 A12 A21 A22 इन सब की वैल्यू इसके B मिला के रख देंगे, तो B की वैल्यू क्या माने हैं A11, और A11 की जगह पे कितना आया है 4, A12 में कितना आया है, A12 में आया -3, A21 में -2 और A22 में +1। अब इसका हम क्या ले लेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो B डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4 -3 -2 1, ये हो गया। अब यही B डैश जो है यही क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू B डैश के इक्वल, तो यहाँ से एडजॉइंट A या साखंडज आव्यूह, साखंडज आव्यूह की वैल्यू मिल गई 4 -3 -2 1, यही इसका क्या हो गया साखंडज आव्यूह। तो यही होता है साखंडज आव्यूह में, जैसे यहाँ पे इसको हमने 2 × 2 में फाइंड किया, इसी तरह से अभी आगे हम 3 × 3 में इसको फाइंड करेंगे। तो यही साखंड आव्यूह था साखंडज। अब इसके व्युत्क्रम की बात करते हैं कि व्युत्क्रम क्या होता है या इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स की अगर बात करें तो इनवर्स का मतलब होता है तो ऐसे आव्यूह, दो ऐसे आव्यूह जिनका गुणनफल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, वही होता है इनवर्स। एक दूसरे के यही क्या कहलाएंगे इनवर्स, बी ए का इनवर्स कहलाएगा और ए बी का इनवर्स कहलाएगा। फिर से एक बार देख लेंगे, जैसे कोई दो आव्यूह हो, वो 2 × 2 का भी हो सकता है, 3 × 3 का भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन वो एक वर्ग आव्यूह हो, और इन दोनों आव्यूह का अगर हम गुणा कर दें और गुणा करने पर वैल्यू कैसी बने, इन दोनों का गुणनफल 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर बन रहा है, मतलब ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि दो आव्यूहों का गुणनफल, दो वर्ग आव्यूहों का या समान ऑर्डर के आव्यूहों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो वही क्या होता है, वही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही होता है इनवर्स एक दूसरे का। मतलब B को A का इनवर्स कहेंगे और A को B का इनवर्स कहेंगे। तो यही था साखंडज आव्यूह और व्युत्क्रम। तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो इसका बहुत ही खास टॉपिक है और इनवर्स में हमें उसका यूज भी करना है, वो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो पहले हम बात करते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह पर। व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो पहले हम बात करते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की। क्या होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसकी सारणिक, कोई भी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, यदि इस आव्यूह का को सारणिक में बदल दें, इस आव्यूह का सारणिक मान जो हो वो = 0 हो जाए, वही होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। जैसे हम कोई आव्यूह ले रहे हैं 1 2 2 1 1 2 1 2, ये ले लेते हैं 1 2 1 2, ये हो गया। ये 2 × 2 का कोई आव्यूह है, ये A बराबर है। अगर हम इसके सारणिक की वैल्यू निकाल लें, इसको सारणिक में बदल दें 1 2 1 2, और इसकी वैल्यू निकाल लें 2 × 1 2 -2, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या बन गई 0। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 आ रही है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे अव्युत्क्रमणीय, इसी को क्या कहेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। फिर से देख लेंगे एक बार,
यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने पर यदि वैल्यू 0 आ जाती है, यदि वैल्यू 0 आ जाती है तो इस आव्यूह को क्या कहेंगे? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसके बाद बात करते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? यदि कोई आव्यूह है, ए की वैल्यू मान लेते हैं 1 2 3 4, ये कोई आव्यूह है ए, इसका सारणिक मान 1 3 2 4, इसका सारणिक मान सॉल्व करने पर मतलब इसका जो सारणिक मान होगा कितना होगा? 4 माइनस 6, तो वैल्यू कितनी आ गई? -2 के इक्वल। ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। यदि किसी आव्यूह के किसी आव्यूह का सारणिक मान 0 के बराबर ना हो, वही आव्यूह क्या होता है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसकी जो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई है, इसका जो आव्यूह है वो 3 क्रॉस 3 में भी हो सकता है और 2 क्रॉस 2 में भी हो सकता है, लेकिन होगा तो सिर्फ एक वर्ग आव्यूह में। किस में होगा? सिर्फ एक वर्ग आव्यूह में। जैसे रो और कॉलम समान हो, वो चाहे 2 क्रॉस 2 में हो चाहे 3 क्रॉस 3 में हो, तो ऐसे आव्यूह क्या होते हैं? तो यही होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और ये क्या होता है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, ये होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, वो होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यही होता है तो आइए चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पर। इसमें हम 4.5 के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है साखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ए की वैल्यू कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 में 1 2 3 4 है, इसका हमें निकालना है साखंडज आव्यूह। तो इसमें मान लेंगे, माना ए का साखंडज आव्यूह, बी की वैल्यू मान लेते हैं इसमें क्या? A11 A12 A21 A22, ये आव्यूह है। अब यहाँ से पहले हम A11 की वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल जैसे A11 के प्लेस पर कितना है 1, A12 के प्लेस पर 2, A21 के प्लेस पर कितना 3, कंपेयर करके इसका साखंड आव्यूह मतलब A11 A12 इन सब के साखंड आव्यूह निकालकर सारे मान ला के इसी में रख देने हैं, और रखने के बाद इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेंगे परिवर्त इसका जो आएगा वही हो जाएगा ए का साखंडज या फिर एडजॉइंट ए। तो यहाँ से A11 की वैल्यू पहले देख रहे हैं, A11 में कंपेयर करेंगे दोनों में, तो A11 पर 1 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉलम रहेगा रो रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग जो कॉलम रहेगा, इन दोनों को छोड़ देंगे, बचेंगे कौन सा एलिमेंट? ये कितना बचा 4। तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, और वैल्यू कैसी लेंगे? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में लेंगे प्लस में, चूँकि -1 की पावर 1 + 1, और इसके साथ में वैल्यू किसको ले रहे हैं? 4 को। तो क्या आ गया इसका? 4। चूँकि -1 की पावर 2 बनेगा, -1 की पावर 2 की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर होती है, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब A12 की वैल्यू निकालेंगे, और इसको लेंगे -1 की पावर 1 + 2, और A12 को ले रहे हैं, मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका मतलब ये इसका दूसरा एलिमेंट। तो दूसरे एलिमेंट में ये वाला कॉलम छूटेगा और इसका पहला रो छूटेगा, बचेगा कौन? 3 बचेगा। कौन बचेगा? 3। तो इस 3 को यहाँ पे ले लेंगे, और वैल्यू इसकी कितनी आ गई? इसकी वैल्यू -1 बनेगी, -1 × 3 -3। इसके बाद A21 को लेंगे,
-1 की पावर 1 और 2 + 1 बनेगा। अब देख रहे हैं हम लोग क्या कि A21 के प्लेस पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 3 बन रहा है, और 3 के संगत जो कॉलम रहेगा वो और ये जो रो रहेगा वो, उनको छोड़ देंगे, बचेंगे कौन से एलिमेंट, ये 2, जो बच रहा है उसी एलिमेंट को हम ले लेंगे। तो वैल्यू इसकी आगे नेगेटिव में कितनी, -2। अब इसके बाद A22 की वैल्यू निकालते हैं। A22 में -1 की पावर 2 + 2 माने 4 बचे होगा। और अब इसमें देख रहे हैं क्या कि A22 का मतलब कौन सा एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट, दूसरे कॉलम और दूसरे रो का जो एलिमेंट है 4, इसको लेंगे। अब इसमें इसका दूसरा कॉलम और दूसरा रो छूटेगा, बचेगा एक एलिमेंट, कौन, 1 बचेगा। 1 को ले लेना है हमें, तो हो जाएगा प्लस के साथ 1, और इसकी वैल्यू -1 की पावर 4 आएगा, तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव बनेगी। तो इसका मान कितना हो गया, +1। इन सारे मान A11, A12, A13 और A11, A12, A21, A22, इन सब के मान B की आव्यूह में ला के रख देंगे। तो B की वैल्यू कितनी हो गई, A11 की वैल्यू कितनी बनी यहाँ पे, 4 -3 और ये -2 और ये +1, ये हो गई B की वैल्यू। अब होता क्या है यहाँ से, एडजॉइंट A की वैल्यू, या फिर अगर इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लें तो B डैश की वैल्यू कितनी बनेगी, B डैश की वैल्यू बनेगी 4 -2 -3 1 डैश। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा 4 -3 -2 और 1, ये हो गया B डैश की वैल्यू। अब यहाँ से एडजॉइंट A की जो वैल्यू बनेगी वो B डैश के इक्वल बनेगी, और जो B डैश की वैल्यू आई है वही क्या है, A का शाखंडज अवयव। तो एडजॉइंट A की वैल्यू जो बन गई वो क्या बन गई, 4 -3 -2 1। ये हमारा 2 × 2 के शाखंडज अवयव निकालने का ये पहला सवाल था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम 3 × 3 पर डिस्कस कर लेंगे, देखेंगे पहले इसको। तो देखते हैं इसका दूसरा सवाल। इसमें 3 × 3 का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका भी हमें क्या निकालना है, शाखंडज अवयव। तो इसमें भी वही माना A का माना A का शाखंड अवयव क्या है, B की वैल्यू ये कोई अवयव है। अब यहाँ से इन सब के मान, सारे एलिमेंट A11, A12, A13, इन सब के मान हमें निकालने हैं। तो ये हो गया A11, वैल्यू कैसी होगी, ये पॉजिटिव में। अब A11 का मतलब कौन सा एलिमेंट, ये पहला वाला, पहला रो और पहला कॉलम छूटेगा, क्रॉस इसका गुणा कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 0 का 5 के साथ, तो 3 माइनस के साथ 0, तो वैल्यू आ गई कितनी, 3। इसी तरह से A12 की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कैसी लेंगे, नेगेटिव में। ये तो आप समझ गए होंगे कि जिसमें सम एक इन दोनों का जो सम होगा, अगर वो एक विषम संख्या आती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी है। अगर इन दोनों का सम एक सम संख्या आती है तो इसकी वैल्यू कैसी लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। तो अब इसमें 2 + 1 3 आ रहा है, तो 3 में इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव में। अब A12 की बात हो रही, इसका मतलब इसका दूसरा, पहले कॉलम पहले रो का दूसरा एलिमेंट, मतलब -1, तो -1 में दूसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा, क्रॉस गुणा कर दी इस 1 का 2 के साथ, तो 1 × 2 2 हो गई, और माइनस के साथ -2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 10 हुआ, लेकिन इसकी वैल्यू कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव में। चूंकि एक फार्मूले में नेगेटिव आ रहा है, एक इसमें भी नेगेटिव आ गया, तो दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। इसका हो गया 10, तो वैल्यू इसकी हो जाएगी -12। A13 की वैल्यू निकालेंगे अब यहाँ से। A13 की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। A13 का मतलब ये पहले रो का तीसरा एलिमेंट, तीसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा, क्रॉस गुणा कर देंगे, 0 का 2 के साथ 0,
और माइनस में -2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ -6, लेकिन ये हो गया प्लस में, तो वैल्यू इसकी आ गई कितनी, प्लस में 6। अब यहाँ से A21 की वैल्यू निकाले, वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। A21 का मतलब ये इसका दूसरा एलिमेंट, दूसरे वाले रो का पहला एलिमेंट, इसमें ये वाला दूसरा वाला रो और पहला वाला कॉलम छूटेगा, क्रॉस गुणा कर देंगे इस 1 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ, क्या हो गया -1, और इस 0 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ माइनस में 0। एक बार फिर से देखेंगे, 21 को ले रहे हैं तो 21 का मतलब दूसरे रो का पहला एलिमेंट, इसके अकॉर्डिंग दूसरा वाला रो और पहला वाला कॉलम छूटेगा, और बाकी ये 4 एलिमेंट जो बचे हुए हैं इनका क्रॉस गुणा कर देंगे। 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -1 हुआ, और इस 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना हो गया, 0 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, प्लस में 1। अब यहाँ से A22 की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। A22 का मतलब एकदम बीच वाले एलिमेंट, दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, इस 3 को ले रहे हैं। अब 3 में ये वाला मीन्स दूसरा कॉलम और दूसरा रो छूटेगा, कॉर्नर के जितने एलिमेंट बचे वही होंगे, क्रॉस गुणा करते 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 हो गया, और माइनस के साथ -2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई -+4 हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस में। A23 की वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, A23 का मतलब दूसरे रो का लास्ट एलिमेंट मीन्स 5 के अकॉर्डिंग जो रो रहेगा मीन्स दूसरा रो और तीसरा कॉलम छूटेगा, इस 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हुई 0 हो गया, और माइनस में इस -2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस प्लस, और ये हो गया 2, तो वैल्यू इसकी कितनी आ गई, प्लस में 2। ये वाला नेगेटिव इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। अब निकालते हैं हम वैल्यू A31 की, A31 में पॉजिटिव लेंगे। A31 का मतलब है तीसरे रो का पहला एलिमेंट, इसके अकॉर्डिंग तीसरा वाला रो और पहला वाला कॉलम छूटेगा, बाकी ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 5 माइनस में 5 और माइनस के साथ 6 माइनस में 6, वैल्यू इसकी आ गई -11। अब इसमें देखेंगे A32 तीसरे वाले रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट मीन्स ये 0, अब 0 को कर ले रहे हैं तो इस 0 के अकॉर्डिंग मीन्स दूसरे वाले कॉलम में और तीसरे वाले रो में जो एलिमेंट रहेगा वो छूटेगा, जो बचे हुए एलिमेंट है उनका क्रॉस गुणा कर देंगे। 5 × 1 5, ये नेगेटिव में 5 × 1 5, और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ माइनस में 4, तो वैल्यू हो गई कितनी माइनस में 1। इसके बाद A33 की वैल्यू निकाले, A33 मीन्स इसका लास्ट एलिमेंट, तीसरे वाले कॉलम और तीसरे वाले रो का एलिमेंट, इसमें तीसरा कॉलम और तीसरा रो छूटेगा। कौन से एलिमेंट बचे, यही 4 एलिमेंट बचेंगे, इनका क्रॉस गुणा करते हैं। 3 × 1 3 प्लस में 3 माइनस के साथ 2 × -1 माइनस प्लस 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5। अब यहाँ से हमारे जितने भी शाखंड आव्यूह थे वो सारे निकल चुके हैं। इन सारे शाखंड आव्यूह मीन्स A11 A12 इन सब के मान इसके B में जो मैट्रिक्स माना गया है A11 इसी में ला के रख देते हैं। तो यहाँ से B की वैल्यू जो बन गई वो क्या बन गई, A11 की वैल्यू कितना निकाले हैं 3 -12 6, और दूसरे में है 1 5 2 और -11 -1 5, यही हो गया हमारा B का मान। अब इसका अगर हम परिवर्त निकाल लें तो परिवर्त का मतलब होता है कितना 3 -12 6 1 5 2 और -11 -1 5, ये हो गया B डैश की वैल्यू। अब ये जो B डैश है ना यही हमारा क्या है एडजॉइंट A बराबर B डैश की वैल्यू। तो यहाँ से एडजॉइंट A की वैल्यू कितनी मिल गई, एडजॉइंट A की वैल्यू मिल गई 3 -12 6 1 5 2 और -11 -1 5, यही वैल्यू हमारी एडजॉइंट A हो गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है
निम्नलिखित प्रश्नों में सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होगी एडजॉइंट ए इंटू ए के इक्वल होगी और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होगी। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ये a की वैल्यू है। अब यहाँ से इसका पहले हम साखंड आव्यूह मान लेंगे कुछ। माना a का साखंड आव्यूह b की वैल्यू a11 माना ए का साखंड आव्यूह जो है वो b की वैल्यू ये मान ली। अब यहाँ से इन सब के मान a11 की वैल्यू, इन सारे जो भी इसमें वैल्यू जो भी एलिमेंट दिए हुए इन सब के मान निकालने हैं। a11 को लेंगे पहले तो ये वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। a11 का मतलब इसका पहला एलिमेंट, तो पहला रो और पहला कॉलम छोटे का क्रॉस गुणा करेंगे तो वैल्यू 0 - 0 बनेगी। क्या हो गया 0। a12 की वैल्यू निकालेंगे। a12 का मतलब है निगेटिव में आएगा और इस a12 का मतलब -1, ये छूटेगा। इसके अकॉर्डिंग कॉलम और ये वाला रो छूट जाएगा। बचेगा कौन सा, ये 3 - 2 1 3, क्रॉस गुणा करेंगे 9 माइनस में और ये माइनस माइनस क्या हो गया +2, तो इसका हो गया 11 प्लस में a13 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से ये वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। a13 का मतलब इसका तीसरा एलिमेंट, पहले वाले रो का तीसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा। क्रॉस गुणा इसका भी करेंगे, 0 का 3 के साथ 0 और इस 1 का 0 के साथ 0, तो वैल्यू क्या हो गई 0। a21 की वैल्यू निकालेंगे। a21 का मतलब कौन सा एलिमेंट, दूसरे वाले रो का पहला एलिमेंट। इस 3 को लिए, इसके अकॉर्डिंग ये दूसरा रो और पहला कॉलम छूटेगा, जो बचे हुए उनका क्रॉस गुणा 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ और ये निगेटिव में लेंगे -3 और इस 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, तो वैल्यू हो गई 3 प्लस में। a22 की मल्टीप्लाई प्लस में होगा। 22 का मतलब कौन सा एलिमेंट, ये बीच का एलिमेंट जो है, दूसरा वाला कॉलम और दूसरा रो छूटेगा। बचेंगे ये कॉर्नर के चारों एलिमेंट, क्रॉस गुणा करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 माइनस में 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, तो वैल्यू कितनी हो गई 1। a23 की वैल्यू निकालेंगे। a23 में निगेटिव आएगा, निगेटिव का मतलब ये माइनस साइन, और इसका तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं दूसरे वाले रो का, तीसरा एलिमेंट लेंगे। अब दूसरा रो और तीसरा कॉलम छूटेगा, ये 1 -1 1 और 0 बचेंगे। इनका क्रॉस गुणा कर लेते हैं, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 और माइनस में 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो +1 हो गया, तो वैल्यू आ गई नेगेटिव में 1। इसके बाद a31 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसका पहला एलिमेंट, तीसरे वाले रो का पहला एलिमेंट। क्या होगा इसमें, इसका तीसरा रो और पहला कॉलम छूट जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचे, मतलब -1 2 0 -2 बचेगा। क्रॉस गुणा करेंगे, ये वैल्यू भी पॉजिटिव में बनेगी, तो -2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ +2 बनेगा और नेगेटिव साइन बीच में, ये हो गया 0 का 2 के साथ 0, तो वैल्यू आ गई कितनी +2। a32 की वैल्यू निकालेंगे, नेगेटिव में लेंगे। a32 का मतलब होता है कि तीसरे वाले रो का दूसरा एलिमेंट, यही तो है। अब इसमें देखते हैं, दूसरा वाला जो कॉलम है और तीसरा वाला रो ये छूटेगा, बचेंगे कौन से एलिमेंट 1 2 3 -2, क्रॉस गुणा करेंगे -2
और माइनस के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 के साथ, तो माइनस में 6 हो गया कितना -8 और ये फिर से प्लस हो गया प्लस में 8। अब यहाँ से निकालेंगे A33 की वैल्यू। A33 का मतलब है कि इसका लास्ट एलिमेंट में तीसरा रो और तीसरा कॉलम छूटेगा। 1 -1 3 0 यही एलिमेंट बचेंगे इसके, गुणा कर देंगे 0, ये वैल्यू भी पॉजिटिव में लेंगे, 0 - +3 वैल्यू कितनी आ गई प्लस में 3। इन सब एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट आए हैं A11 A12, इन सब के मान को लाके B के मान में रख देते हैं। तो यहाँ से B की वैल्यू बन गई कितनी, B की वैल्यू बन गई 0 11 0 और इसके बाद 3 1 -1 और ये हो गया 2 8 3, ये हो गया। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लें, मीन्स परिवर्त अवयव अगर इसका ले लें, तो 0 11 0 और इसका हो गया 3 1 -1 2 8 3, ये एलिमेंट हो गए B डैश के। अब यहाँ से अगर हम एडजॉइंट A की वैल्यू निकालें तो एडजॉइंट A जो होगा वही क्या होगा B का परिवर्त, यहीं पे लिख देते हैं एडजॉइंट A, यही क्या हो गया एडजॉइंट A की वैल्यू। अब हमें इसके LHS में जो प्रूफ करना है, A की मल्टीप्लाई एडजॉइंट A के साथ करने पर हमें वैल्यू क्या मिलती है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की जो भी वैल्यू आती है। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा LHS पार्ट। LHS में A इंटू एडजॉइंट A, तो इतना पहले देख लेंगे। पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू जो मिलेगी वो 1 को रोके ये छूटेगा, पहला रो पहला कॉलम छूटा, क्रॉस गुणा कर देंगे 0 -0 और इस माइनस प्लस हो जाएगा 1 के साथ। दूसरा कॉलम पहला रो छूटेगा, क्रॉस गुणा करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 और माइनस के साथ 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -+2 और प्लस में तीसरा एलिमेंट क्या हुआ 2, इसका पहला तीसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा, क्रॉस गुणा करेंगे 0 -0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या हो गई 11। अब यहाँ से इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट क्या दिया हुआ है, LHS पार्ट दिया है A इंटू एडजॉइंट A, ये मान दिया हुआ है। यहाँ से A की जो वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है 1 3 1 -1 0 0 और 2 -2 3 और इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आ चुकी है, ये B डैश कितना है 0 3 2 11 1 8 0 -1 3, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते और मल्टीप्लाई करने पर हमें लाना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A मीन्स 11। अगर ये सॉल्व करने पर वैल्यू आ गई तो दोनों LHS और RHS कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगी, पहला रो और पहला कॉलम, इस 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, इस -1 की मल्टीप्लाई 11 के साथ -11, इस 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस में 0, तो पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस में 3, -1 की मल्टीप्लाई इस +1 के साथ -1 और इस 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -2। इसके बाद पहला वाला रो और तीसरा कॉलम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई प्लस में 2, इस -1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ -8 और इस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस में 6। अब पहले वाले रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ हो चुकी है। अब दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम से करेंगे, वैल्यू कितनी होगी 0, इस 0 की मल्टीप्लाई 11 के साथ 0 और इस -2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। इसके बाद क्या होगा, दूसरे वाले कॉलम रो की मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले कॉलम के साथ, तो इस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 और इस -2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस में कितना 2 हो गया, प्लस में 2। इसके बाद दूसरा रो
और तीसरा कॉलम। इस 3 की मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ करेंगे तो प्लस में 6, इस 0 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 0 और इस -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -6, ये होगा। इसके बाद क्या होगा, तीसरा वाला रो बचा हुआ है, तीसरे वाले रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ कर देंगे। इस 1 की मल्टीप्लाई पहला तीसरा रो और पहला कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 11 के साथ 0 और इस 3 की 0 के साथ 0। इसके बाद तीसरे वाले रो की मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 3 + 0 -3। तीसरे रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस में 2, 0 की मल्टीप्लाई 8 के साथ प्लस में 0 और इस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस में 9। तो ये गुणा था आव्यूह में। इन सबको आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे पिछले क्लास में। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व करने पर कितना आएगा वैल्यू, तो a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो गया -11, वैल्यू क्या हो गई -11। एक बार फिर से देख लेते हैं पहला, ठीक है 11, ये पॉजिटिव में बनना चाहिए। ये प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, ये पॉजिटिव में 11 और बाकी एलिमेंट ये 0 होंगे और ये हो गया 0, 11, 0, 0, 0, 11। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इसमें से 11 कॉमन भी हो सकता है। 11 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। अब ये हो गया कितना, यहाँ से देखेंगे 11 के साथ इसका अगर हम शारीरिक वैल्यू ले लें तो ये एक आइडेंटिटी है, आई है ये, और जो 11 बन रहा है ये क्या है, 11 की वैल्यू ये हमने पहले से निकाला है। 11 की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये 3x3 का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 का। तो यहाँ से ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। इसका ये पहला पार्ट लास्ट वाले पार्ट के इक्वल आ गया। अब जैसे ये फर्स्ट वाला किए हैं, इस ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए के साथ, उसी में ए को बाद में रख के एडजॉइंट ए को पहले रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, यही बननी है। तो यहाँ से देख रहे हैं दोनों वैल्यूज कैसे आ गए, इक्वल आ गए। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ से कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की है, तो यही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें निकालना है कि ए का इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए इन्वर्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू बनेगी 135,032 और ये 0, 0, -1। सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, यहीं से हमें पता चलेगा कि इसके आगे की वैल्यू निकाली जा सकती है या नहीं। किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम बताए थे आप सभी को कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है।
तो अगर यहाँ से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालें और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ गई तो ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का इन्वर्स नहीं निकलता, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। तो पहले इसमें हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं, आता क्या है देखते हैं, व्युत्क्रमणीय आता है या फिर अव्युत्क्रमणीय आता है। तो वैल्यू इसकी निकालेंगे, 1 को रोके माइनस में 3 और ये कितना हो गया 0, और ये भी 0 हो गया, कोई भी एलिमेंट इसमें, चूंकि इसका दूसरा एलिमेंट 0 हो रहा है पहले वाले कॉलम का, पहले वाले रो का सॉरी, और इसका तीसरा एलिमेंट भी क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो इनके सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे 0, बचेंगे कौन से एलिमेंट -3, बस यही इतना बचेगा, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने देखा क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो है कितनी वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो है -3। ये कैसा आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो इन्वर्स निकालने के लिए करेंगे क्या, माना ए का शाखंड आव्यूह, शाखंड आव्यूह जो इसका है बी A11 A12, ये मान लेते हैं। अब इन सब के मान निकाल कर इसी में ला के रख देंगे। पहले हम निकालते हैं A11 की वैल्यू क्या होगी, A11 का मतलब है इसका पहला एलिमेंट, पहला वाला रो और पहला कॉलम छूटेगा, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, और वैल्यू कैसी लेनी, पॉजिटिव में नेगेटिव में, पहली वैल्यू पॉजिटिव में, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -3, और इस 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी -3। इसके बाद A12 की वैल्यू निकालेंगे, नेगेटिव में लेंगे इसको, A12 का मतलब दूसरा एलिमेंट, दूसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा, इस -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -3, और इस 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ -0, तो वैल्यू हो गई पॉजिटिव 3 प्लस में 3। A13 की वैल्यू प्लस में तीसरा एलिमेंट, तीसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 -15 माइनस में, तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 9। A21 की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे वाले रो में, दूसरे रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो और पहला कॉलम छूटेगा, क्रॉस गुणा करेंगे इसका, 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, और इसको नेगेटिव में लेंगे, 0 माइनस में 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। A22 की मल्टीप्लाई, A22 की वैल्यू निकालेंगे, इसका बीच का एलिमेंट, दूसरा वाला कॉलम और दूसरा वाला रो छूटेगा, ये एलिमेंट 1 0 5 -1 बचेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस में -1, और इस 5 की 0 के साथ 0, तो वैल्यू आ गई -1। इसके बाद A23 की वैल्यू, A23 में ये लास्ट एलिमेंट, दूसरे वाले रो का लास्ट एलिमेंट, इसमें दूसरा रो और तीसरा कॉलम छूटेगा, बचेंगे 1 0 5 2, इनका क्रॉस गुणा करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस में 2 और माइनस के साथ 0, वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 2। A31 की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स इसका तीसरे वाले रो का पहला एलिमेंट, इस 5 में 5 के अकॉर्डिंग जो कॉलम रहेगा और जो रो रहेगा उनको छोड़ देंगे, इस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस में 0 माइनस इस 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ इसका भी 0, तो वैल्यू क्या आ गई 0। A32 की वैल्यू, A32 में नेगेटिव लेंगे, A32 का मतलब है तीसरे वाले रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरा वाला कॉलम और तीसरा वाला रो छूटेगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ 0 और माइनस इस 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। A31 और A32 की दोनों की वैल्यू 0। लास्ट एलिमेंट है A33 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, 3 का मतलब -1, तीसरा कॉलम और तीसरा रो छूटेगा, 1 0 3 3 बचे हुए हैं, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 माइनस और 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0,
तो वैल्यू क्या आ गई, प्लस में 3। इन सभी के मान इसके आव्यूह b में ला के रख देंगे, इन सब के मान। तो b की वैल्यू क्या है, b में रख देंगे। वैल्यू क्या है, a11, इन सब के मान। a11 की वैल्यू -3, 3, -9, 0, -1, -2 और 0, 0, 3। ये क्या आ गया हमारा, b की वैल्यू। अब इसका जो परिवर्त होगा एडजॉइंट a की जो वैल्यू होगी वो b की क्या होगी, परिवर्त होगी। तो एडजॉइंट a की जो वैल्यू निकाले वो क्या हो गई, एडजॉइंट a की वैल्यू -3, 3, 9, -3, 3, -9, 0, -1, -2 और 0, 0, 3। ये हो गई एडजॉइंट a की वैल्यू। इसके बाद क्या करते हैं, a इनवर्स में एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि a इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a के इक्वल होती है। अब यहीं से हमें a इनवर्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -3, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -3 और एडजॉइंट a की वैल्यू -3, 0, 0, 3, -1, 0, -9, -2, 3। यही हमारा क्या हो गया, a इनवर्स का मान हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। a की वैल्यू दिया हुआ है 2x2 में कोई मैट्रिक्स है और b की वैल्यू दिया है। तो कह रहा है सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो इसमें करेंगे क्या, पहले हमें a b का होल इनवर्स अगर निकालना है तो a और b की पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू बी की वैल्यू अगर निकालें तो a b की वैल्यू 3275 और b की वैल्यू है 678 ये वैल्यू है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला रो पहला कॉलम कितना होगा 18 + 49, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम 24 + 63, दूसरा रो पहला कॉलम 12, इस 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 12, 5 की 7 के साथ 35। इसके बाद दूसरा रो और दूसरा कॉलम 16, 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ और प्लस 5 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे 45। इनको ऐड कर लेंगे 67 और इसको ऐड करेंगे तो होगा 7 और 8 87। इसको ऐड करेंगे 7 और 4 47 61। ये हो गया इनका सम सबका। तो ये क्या आ गया a इंटू बी। अब इसका हमें निकालना है कि शाखंड आव्यूह इसका क्या होगा। तो शाखंड आव्यूह में माना a का शाखंड आव्यूह ए बी का, माना ए बी का शाखंड आव्यूह जो होगा उसको मान लेते हैं सेम जो पिछली बार हमने सवाल बताया, सेम वही है, बस जहाँ पे a चल रहा था वहाँ पे क्या चलेगा, ए बी चलेगा। तो a का शाखंड आव्यूह c की वैल्यू मान लेते हैं, c के रूप में c की वैल्यू मान लेते हैं a11, a12, a21 और a22। ये होगी वैल्यू। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। पहला रो पहला कॉलम 18 49, इसका हो गया था 24 63। पहला दूसरा रो और पहला कॉलम 12 35, दूसरा रो और दूसरा कॉलम 16 + 45। ऐड कर लेंगे 67 इसका हुआ, इसका हो गया 87 और इसकी वैल्यू हो गई 7 और 4 और इसका हो गया कितना 61। सही है। अब यहाँ से a11 की वैल्यू a12 की इन सब के मान निकाल लेंगे। a11
वैल्यू प्लस में होगी। पहले एलिमेंट को ले रहे हैं 67 को, इसके अकॉर्डिंग जो कॉलम रहेगा और जो रो रहेगा वो छूट जाएगा, बचेगा कौन सा 61 प्लस में A12 नेगेटिव में ले रहे हैं तो कौन से वैल्यूज छोड़ेंगे, A12 को छोड़ेंगे, मीन्स 87 को। इसके अकॉर्डिंग जो कॉलम रहेगा और जो रो रहेगा उनको छोड़ देंगे, बचेंगे कौन से एलिमेंट 47 बचेगा बस। इसके बाद A21 की वैल्यू निकालेंगे नेगेटिव में, और नेगेटिव में अगर इसकी वैल्यू ले रहे हैं तो A21 की वैल्यू 47 के अकॉर्डिंग जो रो है और जो कॉलम है उनको छोड़ देंगे, बचेंगे कौन से 87, तो प्लस में 87। A22 की वैल्यू कितनी आ गई, A22 की वैल्यू आ गई कितनी 67, प्लस में 67। इन सब के मान C की वैल्यूज में ला के रख देंगे, तो C की वैल्यू कितनी हो गई, C की वैल्यू हो गई 61 माइनस 87 और माइनस 47, और इसका कितना हो गया 67, ये हो गया C का मान। अब इसके बाद यही इसका साखंड आव्यूह हुआ, और अगर इसका हम परिवर्त ले लें C डैश, तो यहाँ से एडजॉइंट AB की जो वैल्यू बनेगी वही C डैश हो जाएगी। तो यहाँ से एडजॉइंट AB की जो वैल्यू बन गई वो C डैश का मतलब कितना 61 माइनस 87, रो को कॉलम में बदल दिए, 47 माइनस में और 67 प्लस में, ये हो गया एडजॉइंट A। लेकिन अभी हमें एक चीज़ और यहाँ पे निकालना है, मॉड ऑफ ए हमें सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ AB की वैल्यू हमें शुरुआत में ही निकालनी थी। चलें फिर से एक बार देख लेते इधर, डिटर्मिनेंट ऑफ AB की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ AB की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू ये है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB में क्रॉस गुणा कर देते हैं, इसका मान कितना आएगा 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, इसका हो गया 4087 और माइनस के साथ इसकी वैल्यू हो गई 4089, 4089 और इसकी वैल्यू होगी 4087। इसको अगर हम माइनस कर दें तो माइनस के साथ हो जाएगा -2, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये काम हमें पहले शुरुआत में ही करना है, क्योंकि अगर हो सकता है कि AB का डिटर्मिनेंट जो है अगर उसकी वैल्यू 0 बन जाती तो वो एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बन जाता, और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का इन्वर्स कभी निकल ही नहीं सकता। तो ये काम हमें शुरुआत में करनी है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू, AB की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब यहाँ से इन्वर्स की वैल्यू अगर निकालें AB का इन्वर्स, तो AB का अगर इन्वर्स का मान निकालें तो होगा क्या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट AB। अब यहाँ से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB की वैल्यू 1/2 माइनस में, और एडजॉइंट A की वैल्यू कितनी आ गई है 61 माइनस 87 और -47 के साथ 67, ये वैल्यू हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है, एडजॉइंट AB की वैल्यू। यही क्या हो गया AB का इन्वर्स। अब चाहे इस -2 की मल्टीप्लाई -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और नहीं तो यहीं पे अगर छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमारा जो RHS पार्ट है वो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स की वैल्यू निकालना। तो पहले इसको देख लेंगे। सर यहाँ पे 47 ये रहेगा, 61 47, इसका हो जाएगा 47 यहाँ आएगा माइनस में, और इसकी वैल्यू 87 हो जाएगी, और 61 का 67 के साथ मल्टीप्लाई,
ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू 87 और इसका हो गया 47। तो LHS की वैल्यू AB का होल इनवर्स की वैल्यू -1/2 और ये मैट्रिक्स आ चुका है, ये LHS की वैल्यू है। अब इस पे RHS के लिए बात करेंगे। पहले हम B इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद A इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा देखते हैं। अब यहाँ से पहले हम B की वैल्यू देखते हैं। B का मान कितना दिया है? B की वैल्यू दे रखा है 6, चाहे A की चाहे B की, किसी की एक की वैल्यू पहले निकालनी है हमें। तो A की वैल्यू ही मान लेते हैं 3275। तो A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू निकालेंगे। हो गया 15 माइनस 14 की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस में 1, नॉट इक्वल टू 0। तो माना A का शाखंड आव्यूह, इसको हम क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं। D की वैल्यू हो गई कितनी? A11, A12, A21 और A22। इन सभी के मान हम निकाल लेंगे। A11 की वैल्यू प्लस में, A11 का मतलब इसका पहला एलिमेंट, तो पहला रो और पहला कॉलम छूटेगा, बचेगा कौन सा? 5। तो प्लस में कितना बन गया? प्लस में बन गया 5, प्लस में बन गया 5। A12 की वैल्यू निकालेंगे नेगेटिव में। A12 का मतलब पहले वाले रो का दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट मतलब 7। अब 7 में पहले वाले कॉलम को, पहले वाले रो को और दूसरे वाले कॉलम को छोड़ेंगे तो सिर्फ यही 2 बचेगा। तो वैल्यू कितनी आ गई? -2। A13 की वैल्यू निकालें तो A13 में इस 2 को लेना है। A21 की वैल्यू, सॉरी A313 नहीं है, A21 है। A21 में वैल्यू कैसी लेंगे? नेगेटिव या पॉजिटिव? वैल्यू इसकी नेगेटिव में होगी, और नेगेटिव में हो रही तो A21 का मतलब दूसरे वाले रो का पहला एलिमेंट, इस 2 को लेंगे। इसके अकॉर्डिंग कॉलम और इसके अकॉर्डिंग रो छूटेगा, बचेगा कौन सा एलिमेंट? 7। तो प्लस में कितना, माइनस में कितना? 7। A22 की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। A22 का मतलब इसका लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट का मतलब 5। अब 5 के अकॉर्डिंग जो संगत जो रो में एलिमेंट है उनको छोड़ेंगे और जो कॉलम में उनको छोड़ेंगे, बचेंगे कौन से एलिमेंट? बस ये 3 बचेगा। तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 हो गई। अब इन सभी के मान D में ला के रख देंगे। D की वैल्यू क्या है? 3A11 मीन्स 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 माइनस 7 और प्लस में 3, ये हो गई D की वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम एडजॉइंट A की वैल्यू निकालें तो एडजॉइंट A D का डैश होगा, तो D डैश एडजॉइंट A की वैल्यू बन गई 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3, ये हो गया एडजॉइंट A। लेकिन अब हमें इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है, तो A इन्वर्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A के साथ में एडजॉइंट A, एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1 निकाल चुके हैं, 1 इंटू एडजॉइंट A, एडजॉइंट A की वैल्यू 5 माइनस 2 माइनस 7 3, ये वैल्यू आ गई A इन्वर्स की। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से हम B इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो B इन्वर्स की वैल्यू निकालने के लिए तो B की वैल्यू कितनी दे रखा है? B की वैल्यू दिया है 6 8 7 9। अब यहाँ से पहले इसमें हम डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू 63 माइनस 56, माइनस करने पर वैल्यू कितनी आएगी? 7, और 7 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये भी कैसा अवयव है? व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो माना A का, माना B का सहखंड अवयव, इसको हम E मान लेते हैं। E की वैल्यू क्या? A11 A12,
A21 A22 ये हो गई। A11 की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस में आएगी, कौन सी, प्लस में 9। A12 की वैल्यू नेगेटिव में 7 आएगा। A13 की वैल्यू कितनी बनेगी, A13 मतलब तीसरा एलिमेंट, प्लस के साथ 8, और A13 की नहीं, A21 की वैल्यू नेगेटिव में, A21 मतलब 7, 8 बचेगा, और A22 की वैल्यू प्लस में 6। इन सभी के मान, इसका LHS पार्ट इधर आ चुका है। इसमें क्या करेंगे, इन सभी के मान E में ला के रख देंगे। तो E की वैल्यू कितनी हुई, A11 9 -7 प्लस में 8 और प्लस में 6, यही क्या हो गया, ठीक है। अगर इसका हम परिवर्त निकाल लें तो यही एडजॉइंट B की वैल्यू होगी, और एडजॉइंट B जो होगा वो E का परिवर्त होगा। इसके बाद एडजॉइंट B की वैल्यू जो हो गई वो E डैश की वैल्यू कितनी है होगी, 9 -7 और 8 6, ये हो गया। अब यहाँ से इन्वर्स की वैल्यू अगर निकाले तो B इन्वर्स की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, B इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट B। अब यहाँ से 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, 7, ये कहाँ गया, ये है प्लस में 7, तो 1/7 हो गया, और एडजॉइंट B की वैल्यू कितनी है, 9 -7 8 6, ये हो गया। अब क्या होगा, B इन्वर्स की वैल्यू भी आ चुकी है और A इन्वर्स की वैल्यू भी आ चुकी है, दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। अब B इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है कितनी, सॉरी हाँ, B इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है 1/7 के साथ मल्टीप्लाई किसकी, 9 -7 8 6 की, और इसके साथ मल्टीप्लाई A इन्वर्स की, और A इन्वर्स का मान 5 -2 -7 और 3, ये हो गया। इन्हीं दोनों का इन्वर्स निकालने हो गया। यहाँ पे होगा 44, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 2 आएगी, माइनस में 2 होगी इसकी वैल्यू। और एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने में ये प्लस में 9 को ले रहे हैं, प्लस में 9, और ये 1 2 माइनस में 7, और ये हो गया माइनस में 2 1, ये माइनस में 8 होगा, और A22 की वैल्यू प्लस में 6, सभी के मान रख देंगे, 9 -7 -8 और ये 6, तो यहाँ से वैल्यू रखने पर कितना आएगा, 9 -7, ये है -8, और इसकी वैल्यू भी -8, यही वैल्यू होगी। अब यहाँ से दोनों का गुणनफल लेंगे, क्या होगा, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स की वैल्यू -1/2, और वैल्यू क्या है, 9 -8,
9 माइनस 8 और माइनस 7 6, और दूसरा अवयव है 5 माइनस 7 माइनस 2 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 को रोकेंगे, होगा कितना 45 माइनस माइनस प्लस 16। पहला रो पहला कॉलम हो चुका है, पहला रो दूसरा कॉलम, और इसका हो गया -63 और माइनस माइनस प्लस 24, दूसरा रो और पहला कॉलम। तो माइनस के साथ 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 35 नेगेटिव में माइनस में, और इस 6 की मल्टीप्लाई -2 के साथ माइनस, ये हो गया 12 माइनस में। इसके बाद दूसरा रो और दूसरा कॉलम -49 और सॉरी प्लस में 49, और ये माइनस में 66 का 3 के साथ 18, और माइनस माइनस हो जाएगा कितना प्लस। इसके बाद -1/2 सॉल्व करेंगे तो 45 और 16 को ऐड करेंगे तो 60 कितना आएगा 1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 47 नेगेटिव में माइनस में, और इनको माइनस, ये भी यहाँ पे प्लस रहेगा माइनस में। देखें फिर से, इस पहले वाले रो की मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम के साथ, 9 की मल्टीप्लाई -7 के साथ -63, और ये हो गया 83, 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना होगा, 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 67। इसको देखते हैं, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 67, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 87, ये हो जाएगा नेगेटिव में, एक बार माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, और इसका हो गया -87। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बी इनवर्स है इंटू ए इनवर्स है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी का जो होल इनवर्स है उसकी वैल्यू ये आ चुकी है पहले से, और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू भी इतनी आ चुकी है। तो दोनों कैसे होंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू इक्वल हो गई।